हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस से रिलेटेड 20+ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और ये मेरा पार्ट 21 है। इसी तरह हम कई प्रीवियस पार्ट अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कि हमने जीके जीएस से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, तो उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर भी आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है। ओके, यानी कि बायोलॉजी वर्ड का यूज सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लामार्क तथा ट्रेवी रेनिस ने। ठीक है, लामार्क तथा ट्रेवी रेनिस ये 2 साइंटिस्ट ने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का यूज किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, तो जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु को ही फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो जंतु विज्ञान के नाम से भी अरस्तु को ही जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु को। ठीक है, जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है, तो अरस्तु साइंटिस्ट को ही जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो थियोफ्रास्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा थियोफ्रास्टस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है, यानी कि बोटनी शब्द किस लैंग्वेज से, किस भाषा से लिया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रीक लैंग्वेज। ठीक है, ग्रीक भाषा से बोटनी शब्द लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से ही बोटनी वर्ड जो है लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओके, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम, हिस्टोरिया प्लेनेटेरम पुस्तक के लेखक कौन है, इनके राइटर कौन है, आपको बताना है। ठीक है, तो हिस्टोरिया प्लेनेटेरम के लेखक जो है, राइटर जो है वो है थियोफ्रास्टस। ओके, थियोफ्रास्टस नामक साइंटिस्ट जो है, यही जो है हिस्टोरिया प्लेनेटेरम के लेखक है, राइटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हिस्टोरिया एनिमेलियम, ओके, हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है अरस्तु। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो फाइकोलॉजी में जो है शैवालों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल का। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी फ्लावर्स का स्टडी क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो एंथोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो स्पर्मोलॉजी में जो है बीज का यानी कि सीड्स के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एग्रोस्टोलॉजी में जो है घासों के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी कि ग्रास के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो पीडोलॉजी में जो है भूमि के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, पीडोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करते हैं,
तो भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं पीडोलॉजी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं। ओके, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान, जैसे साइंटिस्ट ने नाम रख दिया उस नाम से हर एक लोग जानते हैं कि ये पौधा का ये नाम है। ठीक है, तो उस विज्ञान को क्या कहते हैं, तो वर्गीकी कहते हैं। ठीक है, पौधों को नाम देने वाला जो विज्ञान होता है वो वर्गीकी के अंतर्गत आते हैं, वर्गीकी शाखा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। ओके, तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ओके, क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है फलों का अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। ठीक है, पैलिनोलॉजी कहलाता है परागकणों का अध्ययन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलिनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी। फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ठीक है, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है आलेरीकल्चर। क्या कहलाता है, आलेरीकल्चर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा आलेरीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। ठीक है, शारीरिकी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, तो अभी मैंने क्वेश्चंस को मैंने रिपीट किया है, तो इसका प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेवी-रेनिस ने। ठीक है, लैमार्क तथा ट्रेवी-रेनिस ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, जंतु विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को ही जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैंने लगभग में सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। ओके, वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो थैंक यू।